नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको आज मुंगझर पंचायत लेकर चलेंगे। मुंगझर पंचायत में आज ग्राम सभा की बैठक रखी गई थी। पंचायत की बैठक के दौरान वहां पर जनपद पंचायत के सभापति हैं नवनीत कश्यप जी उस बैठक में मौजूद रहे। ग्राम पंचायत की जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, वे भी वहां पर मौजूद रहीं। इसके साथ साथ आमजन भी मौजूद रहे और पूरा पंचायत बॉडी उस बैठक में मौजूद रहा। बैठक के दौरान जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं, वर्तमान वन विभाग के सभापति हैं नवनीत कश्यप जी ने गांव में मनरेगा कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा किया, आवास के संबंध में चर्चा किया। इसी के साथ ही नल जल योजना के तहत ठेकेदार से भी उन्होंने तुरंत ही मौके से बातचीत किया और कार्य को जल्द ही पूर्ण करने को लेकर उनके द्वारा बातचीत हुई। इस मामले को लेकर हम नवनीत कश्यप जी को सीधे फोन लाइन पर मैं जोड़ना चाहूंगा और सीधे नवनीत जी से बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह की बैठक के दौरान किस तरह की चर्चा हुआ, किन बातों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, क्या विषय थे, किस बिंदु पर पंचायत की बैठक में चर्चा हुई। नवनीत जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। भैया नमस्कार भैया जी नवनीत जी, ये जानना चाहूंगा कि आज पंचायत भवन में बैठक में आप भी शामिल हुए। आपके साथ गांव की जो मुखिया थी, सरपंच थी, पूरा पंचायत बॉडी था। नवनीत जी, बैठक के दौरान किन बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई, किस विषय पर बातचीत हुई? जी भैया, देखिए ग्राम सभा जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में होना निश्चित रहता है जी हर महीने में। तो ग्राम सभा आज ग्राम पंचायत मुंगझर में आयोजित था भैया, जिस मेरे को मैं बीडीसी होने के नाते अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में उपस्थित होता हूँ और लगातार जनपद से भी निर्देश हुआ है कि किसी भी तरह का बैठक हो ग्राम पंचायत में और किसी भी तरह का ग्राम सभा हो तो उसमें बीडीसी को जरूर बुलाया जाए करके। तो आज मेरे को बुलावा हुआ था, मैं वहां उपस्थित हुआ था भैया। उसमें विभिन्न तरीकों से जो जनहित के मुद्दे हैं वो जनता अपने पंचायत के सामने लाई और मैंने भी 2-4 मुद्दे में अपना मांग रखा कि पंचायत स्तर में इस तरह का काम होना चाहिए करके। नवनीत जी, किस तरह के किस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई? आप जैसे बता रहे हैं कि 2-4 योजनाओं को लेकर आपने भी चर्चा की। किस तरह की योजना था, कौन सी योजनाओं को लेकर आपने चर्चा किया? जी भैया, देखा जाए पहली बात तो है कि अपने देवोक ब्लॉक में अभी क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे पहले युवा जो है अपने गांव के हों, क्षेत्रवासी हों, वो लगातार काम के लिए दूसरे जिले या दूसरे गांव या दूसरे डिस्ट्रिक्ट काम करने के लिए जा रहे हैं जी। तो उन लोगों को रोजगार मिलना सबसे पहले प्राथमिकता है भैया। तो उसके लिए मैं ग्राम पंचायत से मैंने बात रखा, पहले भी बैठक में मैं रखा था कि ग्राम पंचायत को कैसे रोजगार दिलाया जाए ताकि यहाँ के लोग पलायन ना हो। कई जने अदर डिस्ट्रिक्ट जाकर भी पलायन होकर के महीने 2 महीने 6 महीने 8 महीने रह करके काम कर रहे हैं घर परिवार छोड़ करके, जबकि आज में भाजपा सरकार के रहते हुए अब डबल इंजन का सरकार है छत्तीसगढ़ में भी। अब देखा जाए पूरी तो यहाँ पर रेगुलर बहुत सारी योजना चल रही है, फिर भी यहाँ को जाना पड़ रहा है। तो उसी मुद्दे को लेकर के कैसे यहाँ ग्राम पंचायत में काम चले, तो मैं सचिव को इसी बारे में पूछा कि आप कैसे काम नहीं दिला रहे हैं ग्राम पंचायत मुंगझर में किसी भी युवा को, किसी भी मजदूर को, किसान को जी। तो उसी विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम पुराना जो सेंसन था वो अभी तो नहीं है, अभी मनरेगा काम नहीं चल रहा है करके उनके द्वारा बोला गया जी। तो आपने इसके बाद फिर क्या कदम उठाया? जी, मैंने तत्काल जो अपना मनरेगा के जो पीओ है, प्रोग्राम ऑफिसर महोदय, उनको मैंने फोन करके तुरंत फोन किया और मैं बोला कि हमारे गांव को रोजगार की आवश्यकता है, आप रोजगार कब तक के हमारे गांव को देने के लिए संभावना कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को फोन के माध्यम से बताया, मैं ग्राम सभा में उपस्थित था, लाउड स्पीकर में फोन लगाया उनको, तो उन्होंने कहा कि आप एक आवेदन ग्राम पंचायत से दे दीजिए, मैं कल ही सेंशन करवा करके आपके ग्राम पंचायत मुंगझर में रोजगार गारंटी के तहत रोजगार मिल जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रही करके उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया तुरंत। नवनीत जी, और कौन से मुद्दे थे जिस मुद्दे को लेकर आपने ग्राम सभा में बातचीत किया, चर्चा की? जी, नल जल का योजना है भैया। हमारे गांव में देखा जाए तो नल जल का योजना क्षेत्र भर में बहुत ही ग्रसित है, हर गांव के वर्ग के लोग ही, सभी क्षेत्र के लोग थे। लेकिन पिछले 10-15 दिन से मेरे ठेकेदार को मैं फोन करके मैं उनसे बात किया था और बीच में हमारे नल जल विभाग के द्वारा भी हमारे जो सभापति महोदय है उनके द्वारा बैठक रखा गया था। उसी बीच हमने ठेकेदार से बात करके अभी जो 2-3 दिन पहले मेरे पहले से कांटेक्ट थे वो आए
और उनसे बात करके मैं उनको मार्गदर्शन किया। यहाँ का भी हो गया, लाटापारा का हो गया, उनको मार्गदर्शन करके ग्रामीणों से भी वहाँ उपस्थित थे, उनसे चर्चा करके 2-3 दिन में पाइपलाइन लगाने और उसको सुचारू रूप से संचालित करने। उसके बाद जहां जहां यदि पाइप फटी होगी उसको हम सहयोग करेंगे कि आप हमारे साथ आइए और साथ में मिल करके उसको सुधारें, ताकि हर व्यक्ति को पानी का सुविधा मिल सके, जो नल जल का योजना का सुविधा वो मिल सके। वहाँ यहाँ तक के पिछले 2-3 माह में हमारे गांव में क्या बोलते हैं, एक नल जल का सोलर पंप लगा हुआ है, जिसमें पानी ग्राम पंचायत मुंगझर में कश्यप पारा से होकर करके 2-3 पारा में गुजरता था जी। लेकिन वहां का पानी को खोल करके किसी एक व्यक्ति के यहाँ, अपने यहाँ ही धान का जो उपज लगाए थे उसको भर रहे थे पूरा पानी को जी। जबकि शासन का योजना का लाभ पूरा ग्रामीण को मिलने का जरूरत है जी। इसमें ग्राम पंचायत को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मैं ग्राम पंचायत को इसी बारे में इसको बात को उठाया था कि आप देख लीजिए कि ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीण बार बार मेरे घर आ रहे हैं कि इस तरह का मामला है, नहीं तो मैं आगे बात करूंगा। ग्राम पंचायत में बोला था लेकिन उस तरह से कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन अभी बीत गया, अभी फिर तुरंत अभी सुचारू से चल रहा है। लेकिन अन्यथा आने वाले दिनों में सरकारी चीजों का कोई यदि व्यक्तिगत फायदा उठाते तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की बात मैंने वहां रखी है। बिल्कुल। नवनीत जी, और कोई विषय में भी चर्चा हुई आपकी? जी अभी और बहुत सारे मुद्दे हैं। किन्हीं ने अपने घरों के मामले में बात किया, बहुत सारे लोग कोई सामुदायिक के लिए मांग किए हैं, कई जगह सड़क पुल पुड़िया के नाम से मांग किया। देखिए भैया, एजेंसी भले ग्राम पंचायत जरूर रहता है, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि हर वर्ग के लोग को यदि किसी काम के लिए अपना जो मांग रख रहे हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उस चीज को मेरे को दिलाने का। चलिए तो मैं कहीं ना जी तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस वर्ग के लोग को यदि कोई भी काम है तो ग्राम पंचायत से मैं मिलजुल तालमेल बिठा करके वो चीज में मतलब उनको उपलब्ध कराऊं, काम परिपूर्ण करवाऊं करके मैं आगे भी मेरे को बात चल रही है। 2-4 पुलिया का भी बात हो गया, सामुदायिक भवन का भी बात हो गया, इस तरह का बात चल रहा है भैया। चलिए नवनीत जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। आपने समय दिया और जनसेवा के कार्यों को लेकर आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोकल टीवी परिवार की तरफ से भी आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही आपका भी अपने जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके जरिए जनहित का मुद्दा इतना उजागर हो रहा है और जनहित का जो काम है, मैं तो बोलूंगा आज से 4-5 साल पीछे चले जाएं तो जनहित का काम जो उजागर नहीं होता, जितना कमजोरी में था, आप जितना ऊंचा ऊपर उठा करके चल रहे हैं भैया, ये बहुत ही सराहनीय काम है भैया। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। चलिए नवनीत जी, आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। तो आप युवा जनपद पंचायत के सभापति नवनीत कश्यप जी को आपने सुना। नवनीत जी ने बताया कि किस किस मुद्दे को लेकर उन्होंने चर्चा की और किस योजनाओं को लेकर चर्चा किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम अधिकारी को उन्होंने तुरंत मौके से ही पंचायत की बैठक से फोन लगाया और बताया कि यहाँ पर ग्रामीणों के पास रोजगार नहीं है। ऐसे में कार्यक्रम अधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि पंचायत से जब लेटर प्लेट प्राप्त होगा तब तत्काल उस पर कार्रवाई करके उचित कदम उठाया जाएगा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।